हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूतिया कोहरा, खौफनाक डर, हॉरर स्टोरी। रात का समय था और सर्दियों की एक ठंडी रात में सुमेरपुर के छोटे से गांव के लोग अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। कोहरा इतना घना था कि 10 कदम दूर भी कुछ दिखना मुश्किल था। इस गांव के पास बनी हुई काली पहाड़ी का इलाका हमेशा से रहस्यमयी माना जाता था। कहते हैं इस जगह पर कई बार अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं और गांव वाले इसे भूतिया मानते थे। कुछ सालों पहले इस पहाड़ी के पास एक अमीर व्यापारी का काफिला लूट लिया गया था। लुटेरों ने न सिर्फ व्यापारी को और उसके साथियों की हत्या की, बल्कि उनकी लाशों को इस पहाड़ी के आसपास ही फेंक दिया। तभी से यह जगह बदनाम हो गई। कहा जाता है कि उन निर्दोष आत्माओं ने कभी चैन नहीं पाया और उनकी चीखें आज भी रात के अंधेरे में सुनाई देती हैं। रघु, गांव का एक लड़का, इन कहानियों को बकवास मानता था। उसने कई बार लोगों के डर का मजाक उड़ाया और यह बात साबित करने की ठानी कि काली पहाड़ी पर कोई भूत प्रेत नहीं है। एक रात जब कोहरा अपने चरम पर था, रघु ने अपने दोस्तों के साथ उस पहाड़ी पर जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने उनकी एक ना सुनी। जैसे ही रघु और उसके दोस्त काली पहाड़ी के पास पहुंचे, वहाँ अजीब सा सन्नाटा था। ना पक्षियों की आवाज़, ना ही किसी हवा की सरसराहट। अचानक रघु को लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन घने कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। कुछ ही पलों में एक खौफनाक छाया कोहरे से निकलकर उसके सामने आई। उसकी आंखें लाल और बिखरे बाल देखकर रघु और उसके दोस्त डर गए। छाया ने गूंजती हुई आवाज में कहा, यह मेरी जगह है, यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? इससे पहले कि वे भाग पाते, रघु का एक दोस्त हवा में उठ गया और जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। डर के मारे बाकी दोस्त भाग खड़े हुए, लेकिन रघु की टांगें डर से जैसे जम गई थी। छाया ने रघु की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हें भी उन्हीं की तरह मरना होगा। अगली सुबह रघु की लाश पहाड़ी के पास पाई गई। उसके चेहरे पर डर का ऐसा भाव था जो किसी को भी कांपने पर मजबूर कर दे। उसके दोस्तों ने गांव लौटकर यह घटना सुनाई, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। आज भी काली पहाड़ी पर रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं जो भी उस पहाड़ी के करीब जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। कोहरे में छिपा वह प्रेत अब भी वहाँ मंडराता है, अपने अगले शिकार की तलाश में। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।